नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सटतिला एकादशी के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको उसका तिथि, मुहूर्त, महत्व, कथा, फिर उसके बाद पारण का टाइमिंग, ये सारी जानकारी मैं एक वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज की कथा शुरू करते हैं। सनातन धर्म में माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार होने से 6 फरवरी को इस व्रत को रखा जाएगा, जो कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजा और तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ पहले कि सटतिला एकादशी का महत्व क्या है, उसके बाद हम लोग कथा श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला या पापहारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने हजार वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को सटतिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक जाने का मौका मिलता है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि के कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बना लीजिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि करके निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सूर्य ब्रह्म, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। आज के दिन तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के कारण से
अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सट तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं का ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, इसलिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सट तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सट तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई और स्पेशल कहानी है जो आप जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में एक कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उसके बारे में फिर जानकारी दे सकूं और बना सकूं। अगर मेरे चैनल पे कोई मॉडिफिकेशंस आपको चाहिए, कोई बदलाव चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।